पिछली वीडियो में हमने धातु और अधातुओं की ऑक्सीजन और जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी। हम धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जान रहे हैं। आज हम धातु और अधातु की अम्लों से अभिक्रिया, अम्ल जो कि हमारी प्रयोगशाला में होते हैं, तेजाब जैसा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये कुछ सामान्य अम्ल हैं जो हमारी प्रयोगशाला में पाए जाते हैं। हम एक प्रश्नली के अंदर यहाँ जो सारणी दे रखी है इसके मुताबिक परख नली, हम जानते हैं कांच की एक नली होती है। एक परख नली के ऊपर हमने ए निशान लगाया, उसके अंदर कुछ मैग्नीशियम डाली और उसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उस परख नली में डाला जिसमें मैग्नीशियम डाली है। पहले सामान्य यानी बिना गर्म किए और फिर अगर अभिक्रिया नहीं होती है तो उसे गर्म करके देखते हैं। सभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन यानी लोहा और कॉपर यानी तांबा, ये सब धातुएं हैं। इनका कोई पदार्थ लिया है, जैसे मैग्नीशियम का रिबन, एल्यूमिनियम की बारीक पन्नी, लोहे की छीलन और कॉपर का छिला हुआ तार लचीला। इन सब को परख नली में डाला और उसके ऊपर कुछ बूंदें 5 ml की बूंद हर परख नली के अंदर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, 2 प्रकार के अम्ल होते हैं प्रयोगशाला में, एक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और एक तनु अम्ल। तनु अम्ल के अंदर थोड़ी पानी की मात्रा मिली हुई होती है, लेकिन सांद्र अम्ल के अंदर नहीं होती। हमें यह सब करके प्रयोग करके देखने हैं। हम उसके बाद ये 2 अधातुएं हैं, कोयला या कार्बन जो होता है, लकड़ी का कोयला का चूर्ण और सल्फर पाउडर, उसकी भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे। ऐसे नहीं होती तो गर्म करके देखेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या होगा। इन सभी के अंदर गर्म करने पर, जैसे हमने ये परख नली ली है, इसके अंदर हमने पाउडर डाला और अम्ल डाला और इसको किसी न किसी हम होल्डर से पकड़ेंगे, परख नली को डायरेक्ट हाथ से नहीं पकड़ेंगे। और उसके बाद जब अभिक्रिया होने के बाद इसमें से गैस निकलती है, तब एक माचिस की तिल्ली इसके पास लेके आएंगे। माचिस की तिल्ली लाने पर यह एक पॉप की ध्वनि के साथ जल उठती है। यह इसका कारण, जलती हुई माचिस की तिल्ली हम इसके मुंह के पास लाएंगे तो एक आवाज़ के साथ चलती है, पॉप ध्वनि के साथ। वास्तव में यह जो गैस निकल रही है ये हाइड्रोजन गैस है। तो जब भी धातुएं अभिक्रिया करती हैं किसी अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। हाँ, अभी हम इसको और बारीकी से पढ़ेंगे। जैसे कॉपर है, यह सामान्य तापमान पर अभिक्रिया नहीं करता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। इसे गर्म करने पर, यह गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता। फिर इसी को हमने जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की तब यह अभिक्रिया करता है कॉपर, क्योंकि यह बहुत कम क्रियाशील है। इन सभी का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके देखें, फिर हमें सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके देखें तो उस अभिक्रिया को नोट करें। उसमें भी हम देख पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, पॉप ध्वनि के साथ जल उठती है जब हम माचिस की तिल्ली उस गैस के पास लेके आते हैं।
लकड़ी का कोयला और जो सल्फर जो अधातुएं हैं, सामान्यतः ये अधातुएं हैं और ये अभिक्रिया नहीं करती अम्लों के साथ। अब हम और बारीकी से पढ़ेंगे हर शब्द को। अम्लों से अभिक्रिया। धातु अधातु अम्लों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते हैं। यहाँ लिखा है परख नली। जो ये सावधानी बहुत रखनी जरूरी है, जो हमारी परख नली है उसके मुंह को अपने चेहरे से दूर रखना है। यह जो परख नली है इसके पास मुंह नहीं रखना है, हमारा मुंह दूर होना चाहिए। और जब हम इसे गर्म कर रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसमें अम्ल और धातु डाली हुई है, उस दौरान जो गैसें निकलती है क्योंकि वो हमारे चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। सावधानी यही रखनी है, परख नली पकड़ने के लिए परख नली होल्डर का प्रयोग करना है। ये हमने अभी पढ़ ही लिया है। नमूने परख नली के अंदर हमने ABCDEF चिन्हित किया है। ये कुछ परख नलियाँ हैं और उस परख नलियों के अंदर हमने धातुएं या पदार्थ अधातुएं डाल दी हैं। उनके अंदर सभी के अंदर 5-5 अम्ल ड्रॉपर की सहायता से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला। सावधानीपूर्वक देखा। ठंडे विलयन में अगर अभिक्रिया नहीं होती है तो परख नली को थोड़ा हल्का गर्म किया और प्रत्येक परख नली के पास एक जलती हुई माचिस की तीली लाएं और फिर प्रेक्षण करें। प्रेक्षण करने पर हम देखते हैं कि परख नलियों के मुंह के पास जलती हुई माचिस की तीली लाने पर कुछ में पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, वो हम पढ़ चुके हैं। जो भी धातुएं हैं वो नीचे अभिक्रिया है, उनमें धातुएं जो होती हैं जब जलेंगी तो पॉप ध्वनि उत्पन्न करेंगी, लेकिन अधातुएं नहीं। अधातुएं ज़्यादातर अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। और वो हाइड्रोजन गैस जब उसके पास माचिस की तीली लेके आते हैं तो पॉप ध्वनि के साथ जलती है। और जो तांबा है या कॉपर जिसे बोलते हैं, वो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। यह सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम धातु और अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। अब अक्षारकों से अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। अक्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो हैं हमारे अक्षार हैं। इनके साथ अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन कैसे बनाते हैं। एक परख नली में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की टिक्कियाँ आती हैं, 3-4 टिक्कियाँ ली। उस टिक्कियों को हमें हाथ से नहीं पकड़ना क्योंकि वो थोड़ा हाथ में लेने के बाद गर्म महसूस होता है और निशान भी छोड़ सकती है हमारे हाथ पे। 3-4 टिक्कियाँ ली हैं और उसको 5 ml जल में घोल कर वो एक विलयन बन गया और उस सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में एक एल्यूमिनियम का टुकड़ा डाल दिया। ठीक है, ऐसा डालकर हम देखेंगे कि जब उसके पास जलती हुई माचिस की तीली जैसे पिछले केस में लेके आए थे उसी तरह परख नली के मुंह के निकट लाते हैं और ध्यान से देखते हैं तो यह पॉप ध्वनि ही उत्पन्न होती है क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। यानी जब एल्यूमिनियम धातु ने सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के अक्षारक से अभिक्रिया की तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, लेकिन जो अधातुएं होती हैं वो ज़्यादातर अक्षारों से अभिक्रिया उनकी बहुत ही जटिल अभिक्रिया है, सामान्य अभिक्रिया उसमें नहीं होती धातुओं की तरह। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि धातुएं अम्ल और अक्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं जो कि पॉप ध्वनि के साथ जल उठता है
और अधातुएं जैसे कार्बन और सल्फर वे अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती और अक्षारकों के साथ भी उनकी अभिक्रिया जटिल होती है। अगली वीडियो में हम विस्थापन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे।